सईद अपनी शादी के कंटेंट से वायरल होने वाली लोगों के नज़रों में आने वाली एक बड़ी गलती करती हुई नजर आई। उम्मीद ना थी ऐसी गलती की। इसके अलावा इन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आयद हो रही है। अस्मा के फैंस उनकी शादी से बेहद खुश और उससे भी ज्यादा खुश आज़ाद कश्मीर के मनाजिर देखकर हमारी महिलाओं ने तो ये भी पूछना शुरू कर दिया कि रिश्ता पंजाब से आज़ाद कश्मीर आखिर हुआ कैसे। दुल्हा साहब यानी कि ज़ीशान भाई की शराफत और शर्म हया के चर्चे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ अस्मा को कहा जाने लगा ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट। ऐसे लग नहीं रहा पहली बार ससुराल आई हैं, ससुराल ये आई हैं या इनके हस्बैंड। अस्मा का ससुराल भी काफ़ी कोऑपरेटिव और ख़वातीन बापर्दा नजर आई कि कोई भी कैमरे के सामने हमें नजर नहीं आई सिवाय इनके देवर के। अस्मा के मेके वाले वलीमा अटेंड करने के लिए ना आए और ना ही अस्मा जा रही हैं मकलावे पर। इसका क्या मामला है? उनका भाई अभी भी उनके घर में मौजूद व्लॉगिंग कर रहे हैं उनके साथ। अपने व्लॉग के एंड में बड़ी गहरी बात कर गई, दुआओं की अपील करते हुए। इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर टी टाइम रिव्यू के ब्रांड न्यू एपिसोड को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और फीडबैक देना है पूरी वीडियो देखने के बाद। लाइक करके जाना है अगर आपको रिव्यू पसंद आए, और सब्सक्राइबर नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर भी ज़रूर कीजिए वीडियो को। पहले तो जनाब अस्मा और उनके हस्बैंड ज़ीशान की जोड़ी को बड़ा ही पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। अल्लाह ताला उनको नजर बद से महफूज रखे, हमेशा शादो आबाद रखे और वो भी सीधे रास्ते पर अपनी लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए, अपने दीन को फॉलो करते हुए व्लॉगिंग करें और हमें खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर दिखाती रहें और हम देख कर ही खुश हो जाएंगे। वैसे तो आना जाना भी लगा रहता है लेकिन हर वक्त नहीं वहाँ जाया जा सकता, वहाँ पर रहना मुश्किल भी है। जैसा कि अस्मा जब वहाँ पर चल फिर रही थी, पहाड़ों पर चढ़ाई होती है, कभी उतराई होती है, तो वो थक रही थी क्योंकि मैदानी इलाकों से जाने वालों में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। 2 ही दिनों में वो माहिर हो जाएं। वहाँ पर रहने वालों का स्टेमिना बिल्डअप हुआ होता है, उन्हें इतना फील नहीं होता। अस्मा अपने देवर और भाई के व्लॉग में जब पहाड़ पर चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, तो बैठ रही हैं रास्ते में सांस लेने के लिए, आपने देखा होगा। अलावा जनाब दुल्हा भैया के हाथों में हाथ लेकर उन्हें घुमाया जा रहा है, वॉक की जा रही है बारिश में नंगे पाँव और पिक्चराइज करवाए जा रहे हैं सीन्स। इस पर बड़े ही लोगों ने कमेंट किए कि जनाब ओवर कॉन्फिडेंट है दुल्हन। ये हकीकत है, इसकी वजह भी हम डिस्कस करेंगे कि दुल्हन हमें ज़रा भी लजाई शर्माई हिचकिचाई हुई नहीं नजर आई। अपने ससुराल में जाकर ऐसा नहीं लगा ससुराल में वो पहली बार आई हैं और उनका ये पहला विजिट है। बल्कि बाज़ कमेंट्स ऐसे थे जिनमें कहा गया कि ऐसा लग रहा है दुल्हा भाई अपने ससुराल में आए हुए हैं और ये मेका है अस्मा का। ऐसी बातें भी की गई, इसको एज ए फन ही लेना चाहिए। लेकिन मानने वाली बात है बाज़ जगहों पर ओवर कॉन्फिडेंट वो लगी भी जब वो सलामियाँ दिखा रही थी और हर बॉक्स वो खुद पकड़ना चाह रही थी और दुल्हा के हाथ से जल्दी से ले रही थी, उसको दिखाकर फ़ौरन वापस ले रही थी। तो ये कुछ जेस्चर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि वाकई इनको ज़्यादा काली पड़ी हुई है। इस बात का खुद एतमादी का जो पॉजिटिव पहलू है वो ये भी है उनको बाकी लड़कियों की तरह अपने ससुराल में एडजस्ट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये खुद एतमादी को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की राह में रुकावट नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि बाज़ लोगों को लगा कमेंट सेक्शन में कि वो अपने हस्बैंड को थोड़ा डोमिनेट कर रही हैं, उनके ऊपर हावी हो रही हैं, और वो लग रहा था जब वो सलामियाँ दिखा रही थी। और फिर उन्होंने एक बात ऐसी भी की जिसको मैं उनकी एक बड़ी गलती कह रही हूँ, ये यहीं पर इनको अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि अगर आप कमा रही हैं, अगर आपका एक नाम बन गया है, आपको एकदम से शोहरत मिल गई शादी के बाद, तो इस शोहरत को अपनी दिमाग पर, अपनी नर्व्स पर हावी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शोहरत बाज़ औक़ात रिश्ते खा जाती है और आप अंधे हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपना करियर नजर आ रहा होता है, ऐसे नहीं होना देना चाहिए। ऐसी थोड़ी सी इसकी झलक हमें नजर आई है जब उन्होंने सलामियों के बारे में बताया कि ये सब मेरे मेके की तरफ से हैं और ससुराल वालों की तरफ से बेशुमार प्यार और दुआएं, और इस तरह करके वो कुछ कह रही थी। तो उनके हस्बैंड की शक्ल देखने वाली थी, उनको ये बात सामने लानी नहीं चाहिए थी। अव्वल तो मैं इस ट्रेंड के ही खिलाफ हूँ कि ये जो सलामियों को सबके सामने लाकर गिनते हैं, उसको नुमाइश करते हैं, एक पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि हमारे पास इतना रुपया दिखाकर आपने व्यूज लेने हैं कि मेरे पास इतने रुपए जमा हो गए हैं, इतनी सलामियां हो गई हैं, मैं इतना भारी इंसान हूँ। ये अस्मा के ही व्लॉग में बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। इन्होंने कहा था कि शऊर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अनायत होता है और शऊर से इंसान पहचाना जाता है और किसी की अमीरी और गरीबी शऊर नहीं खरीद सकती। इस किस्म की इन्होंने बात की थी और मेरे दिल को लगी थी। लेकिन उन्होंने सलामी दिखाते वक्त इस बात को डिनाई कर दिया, अपनी ही बात से इनकार करती हुई नजर आई। अपने ससुराल की तरफ से 2 इन्होंने सूट भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के दिखाए और इनके फिर हस्बैंड ने इसके बाद सलामियाँ दिखाने के बाद इयर रिंग लाकर दिखाई और वहाँ पे कट भी है वीडियो में। उनको ख्याल आया होगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ तो दिया है, वो रिंग यकीनन उन्होंने मुँह दिखाई में दी होगी।
मियाँ बीवी की अच्छी बॉन्डिंग के लिए बेहद ज़रूरी है कि बीवी ना सिर्फ अपने मेके के सामने बल्कि उनका तो अब सोशल मीडिया भी एक तरह से मेका बना हुआ है, यूट्यूब फैमिली है उनकी, उनके सामने भी उनकी इज्जत रखें, उनके ऊपर हावी होती हुई नजर ना आए, तो ही लोग उनको पसंद करेंगे, उनके कपल को सराहेंगे। दोनों के कपल को माशाल्लाह माशाल्लाह सराहा ही जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है और ऐसी कोई बुराई नहीं नजर आ रही। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप व्लॉग में भी ध्यान रखेंगे तो लोग आपको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। इसके अलावा अस्मा के मुंह से निकले गए अल्फाज जो अपने हस्बैंड को वो कह रही थी, इसको मुझे दो, इसको वहां रखो, जैसे किसी छोटे बच्चे से बात की जा रही हो, जबकि आपको आप जनाब करना चाहिए। जैसे आपके हस्बैंड आपको आप कहकर ही बात करते हुए नजर आए, व्लॉग में इज्जत देते हुए नजर आए, आपके देवर बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं, आपका एक स्टाइल है फ्रैंकनेस वाला, जैसे आप अपने भाई से बात कर रही थी, उसको छेड़छाड़ कर रही थी, तो ससुराल वाला बिहेवियर नहीं आप में अभी तक नजर आया, देखने वालों को मिला नहीं। लोग समझ रहे हैं कि आपने ससुराल को ससुराल नहीं समझा, मेका समझा हुआ है। एक तरह से ये अच्छी भी बात है कि आप लाइटली लेकर चल रही हैं, फ्रेंडली लेकर चल रही हैं चीजों को, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इखलाकियात को भी मद्देनजर रखें। इस खुद एतमादी की ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी की जो वजह है मुझे नज़र आती है वो यही है कि ये सेल्फ मेड है, इन्होंने अपना करियर खुद बनाया है, स्ट्रगल की है अपनी एजुकेशन के लिए, अपने गांव को छोड़कर गई हैं। जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के देही इलाकों में लोगों के माइंडसेट ऐसे नहीं होते कि वो अपनी लड़कियों को खुद से दूर करें, फैमिली से दूर करें। और बड़ी स्ट्रगल की है बकौल अस्मा के, उन्होंने एक मकाम हासिल करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, और इसके अलावा भी उनकी स्ट्रगल है अपनी ज़िंदगी में और वाकई वो नज़र भी आती है। एक सेल्फ मेड इंसान ही इतना पुरएतमाद होता है कि उसे यकीन होता है अपने ऊपर भी और अपनी ज़िंदगी के राहिल को बड़े अच्छे तरीके से तय करता हुआ नजर आता है। वो यही कह रही थी कि लोगों को सक्सेस नजर आ जाती है एंड पॉइंट पे, जब इंसान पहुंचता है उसे मकाम मिलता है। आजकल जैसे उनकी वीडियोस बहुत अच्छे व्यूज ले रही हैं, ये सब कुछ लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे का एक एक दिन, एक एक लम्हा लोगों की नज़रों के सामने से नहीं गुजरा होता। और फिर वो दुआ के लिए कह रही थी कि लोग उनको दुआ दें कि अल्लाह ताला उनको बुरी नज़र से, हसद से बचाए और उनको शादो आबाद रखे। हमारी यही दुआ है आपके लिए। लेकिन साथ साथ आप अपनी हर चीज़ की नुमाइश भी कर रही हैं, अपने पैसों की नुमाइश भी कर रही हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं अच्छा लगता देखने वालों को। आपने अपने जहेज़ की शॉपिंग भी इसी तरह दिखाई और शादी के बाद पहले व्लॉग में जो आपने ब्लंडर किया वो तो बहुत बड़ी गलती है कि आपने अपनी अलमारी में से अपना गोल्ड पहनते हुए दिखाया और उसकी जगह भी दिखाई आपने देखने वालों को, और उसकी चाबी अगरचे आपने रखी हुई है, उसको लॉक करती हैं आप, लेकिन ये सीन्स दिखाने वाले नहीं होते। इसके साथ साथ फिर आप लोगों को डर भी होता है कि आप लोगों को नजर ना लग जाए, तो फिर किसी एक तरफ होंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी, आप अल्लाह ताला की अमान में रहेंगे। इन तमाम बातों का ख्याल रखें, अपनी कंट्रोल्ड व्लॉगिंग करें, हमें आज़ाद कश्मीर दिखाएं, हम बड़े खुश होंगे और आपको सराहते रहेंगे। अस्मा के देवर या फिर भाई का व्लॉग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने दरिया दिखाया और बड़ा प्यारा व्यू दिखा रहे थे वो भी। जनाब आपके हाथ तो कंटेंट का खजाना है, मनाजिर ही मनाजिर हैं। आप अपने व्यूवर्स को, अपने मैदानी इलाके पंजाब के लोगों को दिखाएं, उनके आंखें ठंडी करें। इतने खूबसूरत मनाजिर देखने के बाद हमारी लड़कियां, महिलाएं कि जनाब आपका रिश्ता किसने करवाया, रिश्ता हुआ कैसे, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो जनाब उनको जवाब दें ताकि वो ज़रा सुकून में आएँ। क्योंकि इतना ज़बरदस्त पैकेज, खूबसूरत मनाजिर, बेहतरीन मौसम और सीधा साधा हस्बैंड दिखाकर आपने उनके जज्बात और दिल के तार छेड़ दिए हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे याद आ गए मुझे जिसमें कहा जा रहा था कि अपने हस्बैंड से तमीज़ से बात करो, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। तो उसके जवाब में जवाब दिया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर में जनाब इसी तरह फ्री हैंड देते हैं लोग अपनी बीवियों को, हाथ पे उठा कर रखते हैं फूल की तरह, पंजाबी मर्दों की तरह नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की बहस भी देखने को मिली। और ये बात तो मानने वाली है कि कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोग बड़े दिल के होते हैं और उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, कूल माइंडेड होते हैं। और पंजाब में रहने वाले गर्म इलाके के लोग मिजाजों में भी ज़रा जल्दी ही गर्मी ले आते हैं। ये बात मैं मानूंगी, एग्री करूंगी। आप एग्री करते हैं या नहीं? कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।